अब मेरा नाम है अर्शम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो वैसे लेक्चर नंबर 4 किसका हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक डिस्कस करेंगे और हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वजह लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज छोड़ी है, कुछ चीजें नहीं छोड़ी, मतलब कुछ चीज छोड़ के और कुछ चीजें पढ़ा दी, ऐसा नहीं है। मैं हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा भी होता है ना कि कई बार की कुछ चीज चैप्टर की होती है, वो समझ तभी आती है कि जो दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ऐसा भी नहीं, मैं इस सीक्वेंस में पढ़ाता चल रहा हूँ कि हमें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं हर एक चीज को डिटेल में कवर करता जाता हूँ और अच्छे से कवर करते हैं। सारे टाइप के पीवाईक्यू, सारे टाइप के जे एडवांस के पीवाईक्यू, सारे टाइप के जे मेंस के पीवाईक्यू, सारी थ्योरी, इन डेप्थ थ्योरी एक स्टोरी फॉर्म में। एक फिजिकल केमिस्ट्री को ना मैं एक अलग डायमेंशन से पढ़ाता हूँ। इस डायमेंशन से आपको लगता ही नहीं है भाई ये कोई मैथमेटिकल कोई केमिस्ट्री है, आपको ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं होता। सब लगता है यार हाँ ये सब तो एप्लीकेशन है, ऐसा ऐसा होता है इसीलिए तो ऐसा होता है, बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में। ठीक है ना। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है, और समझ में आता है तो प्लीज कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना मेरे लेक्चर के हिसाब से। ठीक है। तो हाँ, और हाँ, ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और हाँ, मैं इसके अलावा मैं सारे क्वेश्चन कवर करता हूँ, सारे डीपीपी कवर, सारे क्वेश्चन कवर करता हूँ, सारे पीवाईक्यू कवर करता हूँ। उसके बावजूद मैं पता है डीपीपी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जे मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं। भैया जे मेंस जे एडवांस क्वेश्चन, मैंने कहा जे मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं जो डीपीपी में रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर देखने के बाद बन जाएंगे, सारे के सारे हो जाते हैं। भैया ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ मैंने सब देखे, मैं वही तो क्वेश्चन देता हूँ। भैया वो ईयर कौन से रहते हैं, किस ईयर के देते हैं? मैंने कहा देखो मेरा जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन देने का, अब देखो चल तो रहा है भैया, सॉल्व तो हमें करना चाहिए हमेशा 2000 से लेके 2025-26 तक कर लेना चाहिए, सभी टाइप के कर लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ बात सही तुम्हारी, इसलिए तो मैं करता हूँ 2020 से लेके 2025 तक, 2026 तक मैं सारे पीवाईक्यू क्लास में करा देता हूँ। जितने टाइप के बनते हैं सारे डिस्कस कर देता हूँ। और जो उनके अलावा जो टाइप्स है, जो मतलब उन्हीं टाइप के जो पिछले बार आए थे, मतलब कि 2000 से लेके 2020 तक, 2016 17 2016 17 18 15 2012 2010 2008 2002, ये सारे जो पीवाईक्यू है वो मैं डीपीपी में डाल देता हूँ। तो आपका डीपीपी थ्रू रिवीजन हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कॉन्सेप्ट का, लेक्चर का। और मैं जो 2021-22-23 जो बचता है पीवाईक्यू वो कर लेता हूँ। और बाद में लेक्चर देखने के बाद जब आपका पेपर आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, नजदीक छोड़ो, जब आप कभी रिवाइज करोगे, मान लो पीवाईक्यू आप लगाते हो, किसी बुक को लेके बैठते हो, सॉल्व करने बैठते हो, तो बिलीव मी बहुत ही मजा आएगा, एक अलग ही फील आएगी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का। और के साथ ही साथ मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं मैं फिजिक्स को बहुत लो लेवल पढ़ाता हूँ, उसको भी एक एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। और इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं उसमें फील नहीं, मैं उसमें लॉजिक में फंसाता हूँ, आपको लॉजिक सिखाता हूँ आपको। आप खुद लेक्चर देखने के बाद ऐसा कहोगे भैया फील तो गया भाड़ में, मुझे तो लॉजिक वॉजिक से देखना है, सब कुछ लॉजिक से सीखना है। मैंने कहा बिल्कुल वही चीजें मैं सिखाता हूँ। तो आप मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैंने कहा इस लेक्चर में होना है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने स्टार्ट तो बहुत डिटेल में किया था, बहुत बेसिक्स किया था। हाँ, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 आया, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 आया। जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने केसेस डिस्कस किए थे, किसके? केमिकल इक्विलिब्रियम के होमोजीनियस टाइप का। जो होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको मैंने केसेस डिस्कस किया, जो कि 5 केस बनते हैं, और जिसमें से जो लास्ट के 5 और 6वें केस बनते हैं, जो एडवांस लेवल्स होते हैं, एडवांस के पर्सपेक्टिव से होते हैं, उनको मैं डिटेल में डिस्कस किया था। जितने मतलब वो जो क्वेश्चन होते थे उनके जो सॉल्यूशन होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब बोर्ड ऐसे भर जाते थे, एक बोर्ड ऐसे भरा फिर आधे बोर्ड ऐसे भर जाते थे। जो उनके सॉल्यूशन है, उनको सॉल्यूशन को दिखाने का तरीका, पर्सपेक्टिव और जो कैलकुलेशन होते हैं वो सिखाना और अप्रोच सिखाना, वो सारी चीजें मैंने लेक्चर नंबर 3 तक मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। और ये होना है लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस हो गया, इसमें हम डिस्कस करेंगे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा टाइप है, क्या है? हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो भाई 3 टाइप के होते हैं मेनली, एक को होमोजेनस, एक तो हेटेरोजेनस, एक होता है भाई मल्टीपल वाला, मल्टीपल इक्विलिब्रियम ऐसे करके आते हैं। उसमें कुछ खास नहीं है, पर उसमें भी सिखाऊंगा, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। आई थिंक सब कुछ क्लियर अच्छे से। हाँ, तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो होमोजेनस जो इक्विलिब्रियम होता था उसमें हम क्या पढ़ते थे भैया? होमोजेनस इक्विलिब्रियम में भैया जो ए होता था, बी होता था, इक्विलिब्रियम बनाता था सी और डी के साथ। हाँ, मैंने कहा भैया जो होमोजेनियस होता था ना उसमें सब सारे स्पीसीज थे, ए बी सी डी, वो सारे स्पीसीज भैया सेम थे। मैंने कहा क्या मतलब भाई सारे स्पीसीज सेम होने का? भैया उस सारे स्पीसीज सेम होने का मतलब ये है भैया, वो चाहे तो सॉलिड होते थे सभी के सभी, या तो वो सारे सारे के सारे लिक्विड होते थे, या सभी के सारे या तो गैस होते थे भैया। जनरली जो हम इक्वेशन देखते थे, जो केमिकल इक्वेशन देखते थे, जो इक्विलिब्रियम बनाते थे भैया, वो जनरली भैया सभी के सभी गैस होते थे। इतना हमने पढ़ रखा है। मैंने कहा काफी अच्छा। जो दूसरे टाइप आते हैं हेटेरोजीनियस भैया। अब हेटेरोजीनियस में हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। अगर होमोजीनियस में सेम है, सेम स्पीसीज है, तो हेटेरोजीनियस में क्या होंगे भैया? डिफरेंट स्पीसीज होंगे। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा। तो जो ए और बी होगा इक्विलिब्रियम बनाएगा सी और डी के साथ, इनका जो स्टेट होगा वो अलग अलग होगा।
हाँ भी बात सही है, अलग अलग हुआ। मैंने कहा जनरली जो हेट्रोजीनियस होते हैं ऑल द स्पीसीज आर डिफरेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, ऑल द स्पीसीज आर डिफरेंट। ध्यान से सुनना, अभी अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक फ्लो में सिखाऊंगा कि अगर मैं ऐसा 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 कर दूं, अगर मैं इस टाइप को क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ये एक टाइप बन गया, फिर अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं ये दूसरा टाइप बन जाएगा। एक फ्लो में एक ही क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें सारे टाइप्स कवर कर डालूंगा, ठीक है। अब लेक्चर को देखना ध्यान से, मजा बहुत आने वाला है। मैंने कहा ऑल द स्पीसीज आर डिफरेंट, ये क्या कहता है, क्या क्या कहलाता है, ये हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा जो जनरली जो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, जो जनरली हमें पढ़ने होते हैं, जो जनरली जो आते भी हैं, वो कौन से होते हैं भैया, वो सॉलिड्स आदत, जितने भी सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, जो सॉलिड रिएक्शन होती है, जो सॉलिड जो बनाते हैं इक्विलिब्रियम बनाते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम बनाते हैं भैया। सॉलिड्स आर फॉर्म, क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख सकते हो। हाँ भैया, एग्जांपल भैया, मैंने कहा भैया कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, हाँ ये सॉलिड है कि नहीं है, हाँ भैया सॉलिड है। मैंने कहा जब ये इक्विलिब्रियम बनाता है तो CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ भैया कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है भैया, सॉलिड होता है, प्लस CO2 होता है। मैंने कहा गैस होता है, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू इसको देखना, ये सॉलिड था, इसका रिएक्शन हुआ, कुछ टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इसमें सारी चीजें डिफरेंट है, हाँ भैया एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, एक गैस है भैया, ये हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम आता है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। अब और थोड़ा सा थ्योरी में घुसते हैं, थोड़ी सा आपके दिमाग को खोलते हैं, ठीक है भैया। ये इक्विलिब्रियम बनाया है, क्या मतलब है इस इक्विलिब्रियम बनाने का, मतलब क्या है, क्या भैया, मतलब भैया यहाँ के मोल्स, मतलब कि यहाँ का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और यहाँ का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, मतलब कि यहाँ पे जो जितने मोल्स गायब हो रहे हैं तो यहाँ पे उतने मोल्स बन रहे होंगे, हाँ भैया। और इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है तो यहाँ पे जितने मोल्स बनेंगे यहाँ पे उतने मोल्स गायब होंगे, फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यहाँ पे कम होंगे उतने तेज बनेंगे, तो इनका जो रेट रहता है भैया वो बराबर रहता है भैया। इनका बात सही है, बराबर रहता है। अब एक डाउट बताता हूँ, तुमने मोल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा होगा भैया, अगर एक मोल हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको हम आराम से उसका कंबसन कराते हैं, सॉरी उसका जो रिएक्शन कराते हैं अच्छे से, हाँ तो अच्छे से रिएक्शन कराने के बाद भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वो कितने मोल बनता है भैया, वो 1 मोल बनता है। ये हमारा डाउट होता है भैया, हाँ। तो भैया अगर 1 मोल लेते हैं तो वो 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, मैंने कहा हाँ 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। तो भैया अगर हम मान लो 50 मोल लिए तो 50 मोल CO2 निकल जाएगा, हाँ भैया। तो अच्छा ये बताओ भैया, अगर 50 मोल CO2 लिबरेट हो जा रही है तो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मान लो 50 लिया मैंने, 1 लिया, ऐसे समझो, अगर मैंने 1 लिया, 1 निकल गई, हाँ तो यहाँ पे तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे तो 1 हो गया, 1 निकल गई, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना रहा है भैया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्रिएट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा बाबू वो जो रिएक्शन था वो ओपन कंटेनर में था, वो कंटेनर ओपन था, उसमें कंप्लीट कंबसन हो जाता था। जब देखो भाई, जब वहां पे कंटेनर बंद ही नहीं था, कंटेनर ओपन था, तो जैसे कि कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे रिएक्ट करता था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना था ऊपर निकल जाता, जैसे बना था फिर ऊपर निकल जाता, फिर कंटेनर में प्रेशर ही नहीं रहता, कुछ गायब हो जाता तुरंत। कहता यार वहां पे फिर गायब हो गया, चलो फिर बनाता हूँ, फिर गायब हो जाता, फिर बनाता, फिर गायब हो जाता, ओपन था वहां पे। पर यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, मैंने बताया था यहाँ पे कंटेनर क्लोज होता है, हाँ भाई बात सही है, कंटेनर यहाँ पे क्लोज होता है, कंटेनर क्लोज होता है भैया, तो वो जो कंटेनर अगर मान लो क्लोज होता है कंटेनर, तो इसी के अंदर रह जाएगा ना, ट्रैप होगा, हाँ जब इसी के अंदर ट्रैप होगा तो इसका कुछ प्रेशर होगा, हाँ भैया प्रेशर होगा। मैंने कहा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CO2 गैस है, हाँ भैया CO2 गैस है। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बना लेंगे, हाँ भैया बना लेंगे, और इनका प्रेशर भैया कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ एटीएम मान लो एक्स एटीएम भैया फिक्स हो जाएगा भैया, एक्स एटीएम भैया इनका प्रेशर फिक्स हो जाएगा भैया, इसी प्रेशर पे भैया हमेशा ये इक्विलिब्रियम बनाएंगे भैया, अगर 1 मोल की बात किया जाए। आई थिंक क्लियर हुई थी ना, हाँ भैया। 1 मिनट में अगली बात नहीं सुनना, अगली बात ध्यान से। मैंने कहा हमने केसी पढ़ा है, हमने केपी पढ़ा है, हाँ भैया हमने केसी पढ़ा है, हमने केपी पढ़ा है भैया, केसी से केपी बनता है, हमने आपने अच्छे से डिटेल में बताया भैया, आपने केसी से ड्राइव करके बताया था केपी कैसे आता है भैया, हाँ। मैंने कहा केसी में क्या होता है भैया, केसी में ये होता था, केसी में भैया सॉलिड्स नहीं आते थे भैया, भैया मैंने कहा सॉलिड्स क्यों नहीं आते, थोड़ा बता सकते हो भैया, काफी डिटेल में जा रहे हैं, मैंने कहा फिर भी बताओ ना। सॉलिड्स भैया इसलिए नहीं आते थे भैया, कांस्टेंट रहते हैं उनके, जो भैया मोल्स होते हैं ना भैया वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो हमेशा चेंज कभी होते ही नहीं थे भैया। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट को एक साइड कर दिया था, और जितने कांस्टेंट जब एक साइड किया उसको मैंने एक नाम दे दिया केसी, और जब मैं दूसरी तरफ देखा तो दूसरी तरफ कौन से बचे थे, सिर्फ गैस बचे थे, सिर्फ सॉल्यूशन बचे थे, हाँ भैया। तो केसी को डिफाइन करने के लिए जो केसी को डिफाइन करने के जो एक्सप्रेशन होता है भैया, उसमें भैया सिर्फ गैस आती है और सॉल्यूशन आते हैं। देखो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। देखो बाबू मैं डिटेल में ये सिर्फ लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप ध्यान सुनना, ठीक है ना। हाँ तो केसी भैया, तो मैंने कहा क्या केसी इसके लिए डिफाइन हो सकता है,
अरे नहीं, केसी इसके लिए डिफाइन नहीं हो सकता, इसमें तो सॉलिड है। हाँ, केसी तो डिफाइन नहीं हो सकता। मैं कहा केपी पे आओ। अरे भैया, केसी डिफाइन नहीं हो सकता, और केसी से ही क्या हुआ था, केपी आया था। हाँ, केसी में सॉलिड नहीं आ सकता। हाँ, केपी में क्या सॉलिड आ सकता है? मैंने कहा सॉलिड आ सकता है, पर केपी में भैया सॉल्यूशन नहीं आता, और सॉलिड का कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अलग अलग, सॉलिड भी केपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। बात सही ना? हाँ भैया। तो जो यहाँ पे हम गैस है एक, हाँ, तो यहाँ पे हम केपी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं भैया? यहाँ पे केपी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अगर बाबू हमने केपी डिफाइन किया, हाँ, तो ये जो केपी होगा, कांस्टेंट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, हाँ, तो यहाँ पे उस किसके बराबर होगा भैया? यहाँ पे तो ये सॉलिड है, और सॉलिड केपी का एक्सप्रेशन सॉलिड तो आता नहीं है, ये भी नहीं आता, फिर गैस आता है, तो भैया जो इसका केपी होगा ना भैया, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा भैया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मैंने जो कंसंट्रेशन का टर्म है उसे मैंने पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना सिखाया था आपको। तो केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भैया, हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो मतलब भैया यहाँ पर जो केपी आ रहा है भैया, वो किसकी वजह से आ रहा है भैया? वो सिर्फ CO2 की वजह से आ रहा है भैया। मैंने कहा हाँ यार, CO2 तो लिबरेट हो रही है, CO2 तो गैस बना रही है, हाँ, तो CO2 की वजह से प्रेशर ही बनेगा। हाँ, CO2 की प्रेशर बनेगा तो वही तो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो जो केपी बनेगा तो इसी वजह से बनेगा। हाँ भाई, बात सही है। आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया, बात सही है। मैंने कहा बहुत अच्छा यार, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है भैया, इतना समझ में आया मुझे, इतना मुझे समझ में आया भैया कि जो केपी बनेगा भैया, अब केपी क्या होगा भैया? यहाँ पे मैंने क्या कहा भैया, केपी क्या है? ये केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है। मैंने कहा अच्छा, तो भैया केपी जो होता है वो कुछ प्रेशर होगा। हाँ, अगर मान लो अगर केपी जो है बाबू वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है, हाँ, तो मान लो अगर केपी कुछ भी हुआ, मान लो 2 ATM हुआ, केपी क्या है? कांस्टेंट, के कांस्टेंट है एट पार्शियल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे भैया, जो मान लो अगर केपी 2 ATM हुआ, तो भैया जो पार्शियल प्रेशर जो 2 ATM आएगा वो किसकी वजह से आएगा भैया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से आएगा भैया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से आएगा भैया। आई थिंक क्लियर। हाँ भैया, क्लियर। तो किसकी वजह से आएगा भैया? CO2 की वजह से आएगा। मैंने कहा बात सही है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा भैया? 2 ATM होगा भैया। मैंने कहा ये भी सही है यार, तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैंने कहा काफी। अगर भैया थोड़ा सा और बात सुनो, मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट सुनते जाओ तुम। एक बार देख लो, सब कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा है यार, नहीं तो पता लगता है ना यार रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ये ब्राइटनेस ज्यादा तेज है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एट T=0 पे अभी इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने T=0 पे लिया, मान लो इसके कुछ मोल थे, ठीक है, मान लो A मोल थे। हाँ, A मोल थे। इनिशियली में इसके 0 मोल होंगे, क्यों बना ही नहीं है। इसके भी 0 मोल होंगे, हाँ भैया बना ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा T इक्विलिब्रियम पे जब तुम आओगे बाबू, तो यहाँ पे कुछ मोल कम होंगे, तभी तो कुछ मोल बनेंगे। हाँ, मान लो n मोल कम हुए, हाँ भैया, n मोल मान लो A में से भैया n मोल कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने मोल बन जाएंगे भैया? यहाँ पे n मोल बनेंगे भैया, और इसका भी n मोल बनेगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 केपी के बराबर है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 केपी के बराबर है। हाँ, पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर भैया, जो पार्शियल प्रेशर है भैया, हाँ, वो CO2 के बराबर है। ये जो केपी है वो CO2 के बराबर है। हाँ भैया, मैंने कहा प्रेशर को लिखने का टर्म क्या, प्रेशर को हम किस टर्म में लिख सकते हैं? अगर मान लो तो भैया एक एक मिनट, इनका प्रेशर भी प्रेशर है, केपी है, हाँ प्रेशर है, और इनका टेम्परेचर के बारे में आपने बताया नहीं। मैंने कहा था बाबू, तुम्हें सिखाया था जो केपी होता है, हाँ, केपी केसी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। केसी केसी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। हाँ भैया, तो अगर केपी केसी टेम्परेचर पे डिपेंड करे, तो जो ये होगा केपी होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाँ भैया, तो टेम्परेचर चेंज करने पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बदलेगा। मैंने कहा हाँ, तभी तो बदलेगा, ये मैंने बताया था। हाँ भैया, और इसके अलावा कोई फैक्टर है इसका चेंज करने का? मैंने कहा ऐसे तो डायरेक्टली फैक्टर नहीं है कि ऐसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये है कि अगर मैंने CO2 को ऐड करना कर दिया या कम करना स्टार्ट कर दिया, तब चेंज हो सकता है। हाँ भैया, ये भी सब आपने बताया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर भी है, हाँ, तो यहाँ पे PV इक्वल टू NRT के हिसाब से, हाँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो कि KP के बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो कि KP के बराबर है, उसको क्या लिख सकता हूँ भैया? NRT/V लिख सकते हो, NRT/V लिख सकते हो। अरे यार, PV इक्वल टू NRT होता है। हाँ, मैंने अगर मुझे प्रेशर लिखना हुआ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है KP, हाँ, तो NRT/V। हाँ भैया, NRT/V हम ऐसे लिख सकते हैं भैया। एक मिनट भाई,
हम ऐसे लिख सकते हैं भी NRTY भी लिख सकते हैं। मेरा काफी अच्छा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। मैं एक एक्सप्रेशन सिखा रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ क्या मिल जाएगा क्या नहीं, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आया भी। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन लाइक है भी नहीं, मैंने कहा काफी कुछ अच्छा है, आप अच्छा कह रहे हो, अभी कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। मैंने कहा अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाए, अब मैं सिखा रहा हूँ, मैं टाइप पे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने एनालिसिस किया है ना, क्या क्या पूछे जाते हैं ना, वो टाइप पे सिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन में से पूछे थे, अगर तुम्हें वॉल्यूम गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, और आर तो कॉन्स्टेंट है, आर तो यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाता है, हाँ, क्या तुम यहाँ से, और ये पार्शियल प्रेशर गिवन हो तुम्हें, पार्शियल प्रेशर गिवन होने क्या मतलब है, अगर केपी गिवन हो, पार्शियल प्रेशर गिवन हो, दोनों बराबर ही है, इक्वल है, हाँ भैया, इस रिएक्शन के हिसाब से, हाँ बात सही है। तो अगर ये गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, क्या तुम मुझे यहाँ से मोल बता सकते हो, हाँ भी यहाँ से मोल बता सकते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ से मोल बता सकते हो, हाँ भी हम यहाँ से मोल बता सकते हैं। मैंने कहा वाह लाडली, अगर तुम यहाँ से मोल बता सकते हो तो तुम ये बता सकते हो कितना मोल CO2 फॉर्म हुआ, हाँ भैया, कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, हाँ भैया। एक मिनट, अगर तुमने मोल बता दिया बाबू, हाँ, तुम्हें अगर ए गिवन है कि ए पहले इतना था, तो तुम ए में से एन माइनस कर दोगे, मोल माइनस कर दोगे, क्या तुम बता दोगे कितना कैल्शियम वो कहते हैं कितना कैल्शियम कार्बोनेट बचा, क्या तुम मुझे ये बता दोगे, ये तो सिंपल सी बात है। मैंने कहा हाँ, बात सिंपल है, बस इसको मैनिपुलेट करके तुमसे यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। एक टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा आता है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे ही पूछा जाता है। चलो फिर करते स्टार्ट करते। मैंने कहा इतना समझ में, हाँ इतना समझ में आ गया। अरे मान लो, और तुमसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है तुमसे, मैं अभी दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, अभी क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं वो छोड़ो। मैंने कहा तुम्हें अगर मान लो एन पता चल गया, हाँ, तुमसे कहेगा कितना कैल्शियम कार्बोनेट ले, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा लिख के, तुम्हें कहेगा कितना कैल्शियम कार्बोनेट ले कि एन मोल, एन की वैल्यू कुछ एक्स देगा वाई देगा, कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले कि एक्स मोल CO2 फॉर्म हो, तुम आराम से निकाल लोगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर इतने मोल कैल्शियम, इतना मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो बताओ कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, अगर इतने मोल एन मोल है तो मान लो एक्स मोल बन रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कितने मोल होने चाहिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, और तीसरा देखो, तीसरा टाइप का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा, सुनो ध्यान से। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, अगर मैं CO2 को ऐड कर दूं, अभी इक्विलिब्रियम पे है, अगर मैं CO2 को ऐड कर दूं, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूं, हाँ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद ये एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, हाँ, नया इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, उस नए इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। चौथा टाइप क्या, अगर मैं CO2 को ऐड कर दूं या CO2 को कम कर दूं, हाँ, मान लो हम CO2 को ऐड कर रहे हैं, हाँ, पहले इसका प्रेशर P था, हाँ, इस इक्विलिब्रियम पे, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P था, न्यू इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 2P हो गया, मींस डबल हो गया, हाँ, तब बता दो टोटल प्रेशर क्या होगा, ठीक है भैया। उसमें क्या होगा, मैंने कहा इसका जब प्रेशर चेंज होगा, जब इसका प्रेशर 2P हो गया, तो इसका भी कुछ चेंज होगा, इसका प्रेशर पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ चेंज होगा, हमें इसको भी फाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल प्रेशर निकल पाएगा। नहीं समझ में आया भैया, मैंने कहा बताऊंगा ना यार बाबू, सिखाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन है, हाँ भैया समझ में आया। अगला टाइप क्या बन सकता है, मैंने कहा यही क्वेश्चन अगला टाइप पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं कैल्शियम ऑक्साइड को मैं कितना डाल दूं, जब मान लो किसी किसी ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये भी गैस हुआ है, दो गैस हुए जिसमें, हाँ, अभी तो इसमें तो एक गैस है, हाँ, दो गैस हुआ, जो मान लो दोनों गैस में बोला कि मैं दोनों को कितना ऐड कर दूं, तब बता दो, हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। मैं पहले वाले को कितना ऐड कर दूं, उसका प्रेशर ट्रिपल हो जाए, हाँ, पहले वाले को ऐड कर दो, इसका प्रेशर ट्रिपल हो जाए, सिर्फ इसका, ना कि इस पूरी का, इसका प्रेशर ट्रिपल हो जाए, तो उस नए इक्विलिब्रियम पे, उस नए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर बता दो। और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन होता है, चलो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, इस फिजिकल केमिस्ट्री को जो इसकी टफनेस है इसको खत्म करते हैं, एक कहानी के जैसा, एक एप्लीकेशन जैसा, एक फ्लो में, एक स्मूथ, एक पीस ऑफ केक की तरह से समझते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ, तो इतना क्लियर है कि नहीं है, एक टाइम लाइन डाल के एक कमेंट डाल देना जरूर, अगर आपने यहाँ तक देख लिया, ठीक है ना। तो चलो बाबू स्टार्ट करते हैं, बस खत्म हुआ, जितना थ्योरी थी मैंने बोल बोल के आपको पढ़ा डाली, अब मैं जितनी थ्योरी आपको समझाना होगा मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता जाऊंगा, आप सीखते जाना, दिल्ली में कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, और प्रॉमिस करो तुम DPP जरूर करोगे। देखो क्लियर तो है मुझे, कुछ 20 मिनट हो गए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।
ये मेन क्वेश्चन नहीं है, मेन क्वेश्चन अभी लूंगा 6 लेवल का, बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा ये रिएक्शन, हाँ भैया आपने ये रिएक्शन बता दिया। मैंने कहा अगर इस रिएक्शन का जो केपी है, हाँ केपी, उसको मैंने 1.218 दे दिया, ठीक है 1.218 दे दिया, हाँ 1.218 दे दिया मैंने, ठीक है ना, हाँ एट 1.218 दे दिया। क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल दो तुम्हें, हाँ स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। ये रिएक्शन गिवन है, बोला है इसका केपी जो है 1.2 है, हाँ फाइंड आउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ, फाइंड आउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पहला टाइप करना, कितना मिनिमम बता दो, मिनिमम अमाउंट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। फाइंड द मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेकन टू फॉर्म दिस इक्विलिब्रियम, ताकि इसका इसका एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए एट 500 केल्विन। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ भैया एट 500 केल्विन, ठीक है भैया, इन 2 लीटर कंटेनर, इन 2 लीटर कंटेनर, ठीक है भैया, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है ओके। मेरे का पहला स्टेप है, बहुत ईजी है, जेई मेंस का टाइप का है, बहुत जेई मेंस में भी इजी टाइप का है, ठीक है। पूछा गया है कि मिनिमम बता दो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ मिनिमम कैल्शियम कार्बोनेट। भैया रिएक्शन क्या है, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 बनाता है, हाँ बात सही है ना, हाँ भैया ये भी सही है। तो भैया यहाँ का जो केपी होगा, हाँ जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, हाँ केपी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, हाँ भैया वो बराबर होगा भैया किसके बराबर, भैया वो NRT बाई V के बराबर होगा, हाँ भैया ना, हाँ भैया। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 किसके वजह से आ रहा है, इसके वजह, तो ये जो मोल है भैया, जो ये मोल है किसका मोल होगा भैया, ये मोल्स ऑफ CO2 होगा भैया, हाँ हाँ भैया, तो ये मोल्स ऑफ CO2 होगा भैया, हाँ भैया। इसको क्या ले सकते हैं, केपी के बराबर लिख सकते हैं, हाँ भैया। केपी की वैल्यू क्या भैया 1.2 है, हाँ भैया। तो हमें मोल्स अगर पता चल जाए CO2 के, हाँ आर की वैल्यू क्या है भैया, मैंने कहा आर की वैल्यू 0.0821 ले लो, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है। मैंने कहा आर T/V है, हाँ तो मैंने कहा मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा भैया 1.2 इंटू वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम भैया 2 लीटर है, अपॉन में आर 0.0821 ले लो, हाँ टेम्परेचर क्या है इंटू 500 कर लो। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मोल्स निकल आएंगे भैया, मोल्स क्या आएगा, मैंने कहा मोल्स जब सॉल्व करोगे, अब देखो कैलकुलेशन तुम कर लेना, करने के बाद आएगा मोल्स 0.058 आएगा, इतने मोल्स आएंगे, ठीक है भैया। तो हमें क्या पता चल गया, इतना मोल, इतना मोल बनेगा क्या, CO2 बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर इतना मोल CO2 बना है, इसका मतलब क्या है, तो कितना मिनिमम कितना लेना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, मिनिमम पूछा है, हाँ ऑप्शन में क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम, इसके बराबर, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। मैंने कहा आपको ये तो कंटेनर है, इक्विलिब्रियम बना रहा है, तो मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, कुछ अमाउंट वहां पे जाएगा, हाँ भैया। तो यहाँ पे पहले ए था, -n करेंगे तभी तो वहां पे n फॉर्म होगा, हाँ भैया। तो मैंने मतलब भैया अगर हम n को माइनस करेंगे a से, तो a की वैल्यू तब भी कुछ आएगी, हाँ मतलब ये a जो है वो ग्रेटर देन n है भैया, हाँ भैया। तो यही कहलाएंगे ना भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है भैया, वो थोड़ा सा भी स्लाइटली ग्रेटर देन कितना होगा 0.058 मोल से, ठीक है ना। तो आंसर जो ऑप्शन होगा वो क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसके आगे का स्टेप, ठीक है, तुम इतना कुछ, इतना सब कुछ दे उठा, ठीक है, इतना सब कुछ दे उठा, ठीक है, इतना सब कुछ दे उठा। दूसरा क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट देखो, दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये दूसरा क्वेश्चन, अब देखो अब क्या पूछेगा, इसके आगे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में तुमसे, तुमसे ये पूछेगा, क्या पूछ सकता है, तुमसे ये पूछेगा अगर मैंने इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट के, हाँ इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट के, इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट के मैंने 9 मोल ली है, इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट के मैंने 9 मोल ली है, ठीक है। तो बता दो एट इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, हाँ जब CO2 बन जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर जो केपी आएगा, वो केपी गिवन है, हाँ तो एट इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भैया। तो क्या करना है,
मैंने कहा सिंपल सा यही प्रोसेस करना है, तुम्हें पता लगाना है कितने मोल है ये। ठीक है भाई, हमें पता चल गया इतने मोल है। हाँ यार इतने मोल है, तो इतना मोल कम हो जाएगा, जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसमें से इतना मोल कम हो जाएगा। हाँ भैया, जो कि कितना मोल है 0.05 मोल है। मैंने कहा इसको मोल को क्या तुम्हें ग्राम में चेंज करना आता है? हाँ भैया, मोल्स को अगर ग्राम में चेंज करना है तो मोल्स भाई मोलर मास करते हैं। हाँ, तो 0.058 को हम डिवाइड करेंगे मोलर मास किसके किसके कैल्शियम कार्बोनेट के, क्योंकि ये जो मोल्स है यहाँ से कम हो क्या है, आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया 100 से डिवाइड करेंगे, जो क्या होता है, जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5.8 ग्राम। हाँ भैया, तो मतलब भैया 5.8 ग्राम 5.8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया CO2 बनने में। तो एट द इक्विलिब्रियम पे जब कितना CO2 बचे, कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा भैया? टोटल गिवन कितने थे भैया? 9 गिवन थे, बट कितने खत्म हो गए? 5.8 खत्म हो गए। कितना बचा भैया? 3.2 बचा भैया, 3.2 ना। हाँ भैया 3.2 बचा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, आसान है के लिए। हाँ भैया आसान है। चलो तीसरा टाइप करते हैं। तीसरा टाइप क्या हो सकता है? मैंने चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और फिर एक नया इक्विलिब्रियम बनाते हैं, फिर नया इक्विलिब्रियम में हम टोटल प्रेशर फाइंड करते हैं। ये बात तीसरा टाइप बन जाएगा। हाँ भैया, ये थोड़ा सा टफ बन जाएगा, थोड़ा सा ये टफ जाएगा, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेंथी जाएगा। बिलीव मी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं एक फ्लो की तरफ समझाऊंगा, बहुत समझना, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन बदलते हैं, मीन्स इस रिएक्शन को ही बदल देते हैं, तब समझाते हैं आपको ना। अच्छा, एक रिएक्शन ले ले, उसमें हम कई टाइप्स कवर कर सके। मीन्स रिएक्शन थोड़ा सा अच्छा ले जिसमें दो गैस बने यार, एक गैस तक हम कब तक देखेंगे। तुमने अमोनियम कार्बामेट का नाम सुना है? अमोनियम कार्बामेट? नहीं भैया, मैंने कहा यार अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा हो तो अमोनियम कार्बामेट के बारे में। भैया अमोनियम कार्बामेट नहीं पढ़ा भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सुनो मेरी बात सुनो। एडवांस का है, ये टाइप 1 है, ठीक है ना? ठीक है। मैंने कहा कि अमोनियम कार्बामेट जानते हो? नहीं भैया, अमोनियम कार्बामेट नहीं जानता। मैंने कहा अमोनियम कार्बामेट का फॉर्मूला होता है NH2COONH4। ये अमोनियम कार्बामेट होता है, इसको नीचे लिख लेना आप। ठीक है, मैंने कहा अमोनियम कार्बामेट है क्योंकि सॉलिड कंडीशन में होता है। इसको मैंने इक्विलिब्रियम बनाया किसके साथ? जब ये बनता है इक्विलिब्रियम बनता है किसके साथ? NH3 के साथ प्लस CO2 के साथ। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों गैस है। दोनों क्या है? दोनों गैस है। ठीक है भाई, दोनों गैस है। मैंने कहा बैलेंस कर लो एक बार, ये 2 आ जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा, काफी अच्छा। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं तुम लोग को ना। हाँ, मैंने कहा सॉलिड अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएटिव अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, फाइन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इतना बोला गया है कि जो इनका केपी है इस रिएक्शन का, ये फर्स्ट स्टेप बहुत इजी स्टेप है। सॉरी, ये उसका नहीं था जो अभी मैंने बोला, वो स्टेप का नहीं, थोड़ा सा रुको सुनो। ये 32 ATM क्यूब है, क्या है? केपी गिवन है, बोला है कितना गिवन है। फाइंड द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, बोला है टोटल प्रेशर फाइंड करो एट इक्विलिब्रियम। बोला है जो पीटी है फाइंड कर दो किस पे? इक्विलिब्रियम पे। चलो करना स्टार्ट करते हैं भैया। कैसे करेंगे? मैंने कहा ये एडवांस हाँ इजी टू एडवांस है, मीन्स ये बहुत इजी है। इससे अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बदलूंगा, थोड़ा सा वो एडवांस लेवल तक जाएगा, जो मैं अभी मेरे टाइप बताया था वो। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है ना? हम ये कर लेंगे तभी आगे वाला कर लेंगे। ठीक है भैया, मैंने कहा ये पार्शियल प्रेशर टोटल पार्शियल प्रेशर फाइंड करना, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, पीटी एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। मैंने कहा हाँ भी बात तो सही है। मैंने कहा टोटल प्रेशर आएगा कितना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा सोचो भैया। टोटल जो प्रेशर है, हाँ वो आएगा कितना भैया? टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, जितने गैसेस होंगे उतने बस। मैंने कहा ये गैस है, एक गैस, दो गैस है यहाँ पे। हाँ यार बात तो सही है, दो गैस है यहाँ पे। मैंने कहा भैया मतलब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की वजह से आएगा। हाँ, और दो है कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दो है तो ऊपर चला जाएगा दो। हाँ भैया, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इनसे भैया हमारा पीटी आएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, इनसे तुम्हारा पीटी आएगा भैया। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है। ये हमारा मेन इक्वेशन है, ये हमारा क्या है? मेन इक्वेशन है। ठीक है भैया, हमारा मेन इक्वेशन है, इसकी वजह से पता करना। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा तुम थोड़ा सा और सोचो, तुम्हें अगर और थोड़ा सोचो, तुम एक मोल से अगर एक मोल से
2 मोल ये बन रहा है, 1 मोल वो बन रहा है। हाँ, अगर 1 मोल से 2 मोल ये बन रहा है, 1 मोल वो बन रहा है, तो प्रेशर इनका कैसे होगा? प्रेशर किस हिसाब से होगा? प्रेशर भैया इस हिसाब से होगा, अगर ये 1 मोल बन रहा है और ये 2 मोल बन रहा है, तो प्रेशर इसका मान लो अगर इसका पी प्रेशर होगा तो इसका प्रेशर दुगुना होगा भैया, कुछ ऐसा होगा भैया। अगर इसका प्रेशर भैया पी है तो इसका 2p होगा, क्योंकि मोल भी वैसे ही है, इसका मोल 1 है तो इसका 2 है, तो इस हिसाब से अगर इसका प्रेशर पी होगा तो इसका 2p होगा भैया। हाँ भैया, बात सही है भैया। तो भैया टोटल जो प्रेशर और जो टोटल प्रेशर तो क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा भैया, टोटल प्रेशर 3p हो जाएगा। मैंने कहा बात सही है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा भैया? टोटल प्रेशर आएगा वो 3p आ जाएगा। हाँ, हम जानते हैं जो kp होता है, kp जो होता है वो बराबर होता है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू ये पूरा टर्म यहां पे लिखना। हाँ, मैंने कहा kp इसी के बराबर होगा। हाँ भैया, मैंने कहा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है वो कितना है भैया? वो 2p है, 2p का स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भैया p है वो। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा kp की वैल्यू क्या है भैया? 32 है। मैंने कहा kp की वैल्यू 32 है। हाँ भैया, kp की वैल्यू 32 है। मैंने कहा इसको सॉल्व करना भैया। 32 हाँ 4p स्क्वायर, हाँ 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर इंटू पी करेंगे तो 4p क्यूब बन जाएगा भैया। हाँ, तो यहाँ पे 4 इससे कट जाएगा। हाँ, और p क्यूब है तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी भैया। p की वैल्यू 2 आ जाएगी, मुझे p की वैल्यू पता चल गई। हाँ भैया, p की वैल्यू पता चल गई और हमें पता है भैया, अब हमें पता चल गया है भैया, तो टोटल प्रेशर अब किसकी वजह से होगा भैया? 2p प्लस p क्यों होगा भैया? 2p प्लस p की वजह से आ गया भैया, टोटल मतलब 3p हो गई भैया। हाँ भैया, तो pt इक्वल टू क्या आ गया भैया? 3p आ गया भैया। मैंने कहा 3 इंटू p की वैल्यू क्या है? 2 है भैया, 6 ATM आ गए भैया। ये हमारा जेईएमएस टाइप का हो गया, जेईएमएस का अच्छा लेवल क्वेश्चन। जे डांस से बहुत लो लेवल का है, लेकिन अभी तक लो लेवल, अभी थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा तब अच्छे समझ आएगा। मैंने कहा ये आसान क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्या होगा? हमें पता चल गया टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फाइनल प्रेशर क्या होगा? 6 ATM होगा। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भैया, बस 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 बस। अब चलो ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, अब इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग लाते हैं। यही सब इक्वेशन होगा, पर अब चलते हैं ना। हाँ भैया, मिनट का टाइम हो गया, 33 मिनट। हाँ भाई, 33 मिनट हो गया। तो अब देखते हैं ना, ठीक है। अब मैंने कहा आप ध्यान से सुनो, थोड़ा सा क्वेश्चन अब जाएगा अच्छे लेवल का, ठीक है ना। मैंने कहा बाबू ध्यान से सुनना, ठीक है भैया सुनते हैं। मैंने कहा कि अभी तक तुम्हें क्या गिवन था? अभी तक हमें केपी गिवन था भैया, 32 ATM तक गिवन था भैया। मैंने कहा अब तुम्हें केपी नहीं देते हैं, अब तुम्हें केपी नहीं दूंगा मैं, अब तुम्हें केपी खुद निकालना पड़ेगा, मैं दूंगा नहीं। ठीक है भैया, आप दोगे क्या? मैंने कहा एक रिएक्शन है ये है, अगर मैं इनका पीटी दे दूं, इस रिएक्शन का अगर मैं पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर दे दूं इसका, इस रिएक्शन का कितना दे दूं? अगर मैंने बोला 12 ATM दे दूं, अभी तक मैंने वहां पे पार्शियल प्रेशर निकाला, टोटल पार्शियल प्रेशर वहां पे निकाला, अभी 6 ATM आया। हाँ, मान लो अगर मैंने अभी तुम्हें गिवन कर दिया, डाटा मैंने बदला, मैंने कहा जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो मैंने 12 ATM दे दिया, ठीक है 12 ATM दे दिया आपने, आपको मैंने केपी नहीं दिया। और याद करो वहां पे मैंने केपी दिया था, केपी से मैंने क्या निकलवाया था? मैंने वहां से केपी से क्या निकला? पीटी निकलवाया। मैंने पीटी दे दिया है, तो क्या पीटी से केपी निकाल लोगे? हाँ भैया आराम से निकालेंगे। निकाल लोगे कि नहीं निकालो? हाँ भैया आराम से निकालेंगे। मैंने कहा काफी अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ये है, मैं इसमें CO2 ऐड करूंगा, ठीक है। CO2 को ऐड करके ये जो अभी नया, जो ये पुराना इक्विलिब्रियम है, इसको मैं पुराना बोलता हूँ, मैं इसमें CO2 ऐड करूंगा और CO2 ऐड करके मैं क्या करूंगा? CO2 ऐड करके मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा। अब मेरे अंदर खुरापात है, मैंने क्या किया? CO2 को ऐसे भरता गया, CO2 को ऐड करता गया, करता ये ऐसे धंधनाने लगा, मिस डिस्टर्ब हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्या हुआ? डिस्टर्ब हो गया। लेकिन एक टाइम आएगा जब मैंने रोक दिया तो वो क्या हुआ ऐसे जैसे धीरे धीरे करके फिर से इक्विलिब्रियम बना देगा। हाँ भैया, और मैंने ये बताया है एक बार डिस्टर्ब करने के लिए, जो केस नंबर 5 याद करो, किसका? होमोजीनियस का। जब इक्विलिब्रियम फिर से बना लेते हैं, इनकी केपी और केसी सेम रहती है। केपी और केसी सेम क्यों रहती है? टेम्परेचर सेम है। हाँ भैया, तो इनका केपी और केसी सेम रहता है, ठीक है भैया। मैंने कहा इसको मैं ऐड करता गया। अगर अभी इसका प्रेशर P है, जो कि अगर 1 मोल है, 2 मोल है, तो इसका प्रेशर 2P होगा।
हाँ भैया, टोटल प्रेशर 3p होगा मानता हूँ। अगर इसका प्रेशर p है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बोलूं इसको, अगर मैं बोलूं इतना मैंने ऐड कर दिया, इसको इतना ऐड कर दिया, जब इसका नया इक्विलिब्रियम बना, इसके नए इक्विलिब्रियम तक मैंने ऐड करता गया CO2, इतना ऐड कर दिया कि इसका प्रेशर, किसका, CO2 का प्रेशर 2p हो गया, इसका डबल हो गया, CO2 का प्रेशर डबल हो गया, तो बता दो टोटल प्रेशर क्या होगा जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम। अच्छा भैया, तो नया इक्विलिब्रियम जो बनेगा भैया उसमें भी बात सही है, उसमें भी प्रेशर पार्शियल जो प्रेशर आएगा भैया, हाँ, जो नया पीटी आएगा भैया, नया इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर आएगा भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ आएगा भैया, हाँ, NH3 के साथ आएगा भैया। हाँ, तो अगर हमें पता चल गया इसका प्रेशर 2p हो जाएगा, तो इसका भी प्रेशर कुछ हो जाएगा, हाँ भी इसका भी प्रेशर हो जाएगा। अब इसका प्रेशर पता नहीं 2p इस 2p से कम होगा या 2p से ज्यादा होगा, हाँ हमें नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, मान लो कुछ भी होगा, मान लो हो जाए, हमें आपने बोला ये फाइंड करके दिखाओ, यही बोला है फाइंड करके, हाँ मेरा टोटल प्रेशर फाइंड कर दो एट न्यू इक्विलिब्रियम। जब मैंने इसको ऐड करते गए, इतना ऐड कर दिया, जो इसका नया इक्विलिब्रियम बना, हाँ, तो इसका प्रेशर डबल हो गया और इसका कुछ हो गया, इसका नहीं पता है, तुम्हें ये फाइंड करके दिखा दो, ठीक है। आपने क्या कहा, ये मैंने अप्रोच तुम्हें सिखाया है, ये सब क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन में पार्ट नहीं थे, ये सब क्वेश्चन में नहीं बताया गया था, क्वेश्चन में मैंने जितना बोला बस वही बताया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, ये तो मैं समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, हमें अप्रोच पता चल गया, हमें यही फाइंड करना है, हाँ ये तो हमें पता चल जाएगा, हाँ ये तो हमें पता चल गया है, हाँ ये तो कैसे करके हमें पता करना है, मतलब इसके पीछे भागना है, हाँ। और हमें अगर p की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता कर लेंगे कितना प्रेशर हो गया इसका, हाँ। तो यहां से इसका भी पता कर लेंगे, p की वैल्यू वहां पता चल जाएगी, तो यहां भी कैसे कैसे करके हम निकाल लेंगे, हम यहां का निकाल लेंगे। अगर दोनों का प्रेशर नए इक्विलिब्रियम पे, न्यू इक्विलिब्रियम में दोनों का प्रेशर पता चल जाए, उसी को दोनों को ऐड करके हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। अप्रोच था ये, सोचने का तरीका था, ये सोच नहीं पाए, मैंने कहा अगली बार गलती मत करना, अगली बार गलती मत करना, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में। और दूसरा टाइप हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, पर हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अगली बार गलती मत करना, ठीक है भैया। तो हमें यही सब निकालना है, मैंने कहा काफी अच्छा यार, ठीक है। चलो, हमें केपी नहीं पता है, हाँ केपी की वजह से बिना केपी की वजह से काम ही रुक जाएगा, चलो ठीक है। हम आते हैं पी पे आते हैं, मैंने कहा 2p, हाँ मैंने कहा 2p जो जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है भैया, वो 2p की वजह से आ रहा है, इसकी वजह, इस पुराने में इक्विलिब्रियम के, हाँ 2p की वजह से आ रहा है, p की वजह से आ रहा है। और 2p की वैल्यू जो है वो गिवन है कितना, 12 ATM गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा भैया, हाँ ये 3p हो जाएगा भैया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई भैया, 12/3 4 आ गई भैया, p की वैल्यू हमें 4 मिल गई भैया। मैंने तुम्हें p की वैल्यू 4 मिल गई, हाँ p की वैल्यू 4 मिल गई भैया, ओके भैया। अब आते हैं केपी पे, मैंने कहा केपी क्या होता है भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये सब केपी क्या है, केपी एक्सल निकालो ओल्ड का, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, हाँ उसका पावर 2, क्योंकि स्टोइसिटी कोएफिशिएंट 2 है, प्लस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाँ। मैंने कहा केपी क्या है, तुम्हें केपी पता ही नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या है, 2p है स्क्वायर इनटू ये क्या है, p है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। मैंने कहा p की वैल्यू क्या तुम्हें पता है, हाँ मैं p की वैल्यू पता है, मैंने p की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, मैंने कहा प्लस इंटू p की वैल्यू क्या है 4 है, हाँ तो 256 आ गया भैया, 256 ATM क्यूब आ गया भैया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा p और p क्यूब हो जाएंगे ना, ATM क्यूब आ गया, तो हमें 256 ATM क्यूब क्या मिल गया, केपी मिल गया भैया। जिसको आप नोट कर लेना है, लिख लेना है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लिख लो उसको, मैं रेज कर देंगे क्योंकि मुझे सॉल्व करना है आगे के लिए। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया केपी 256 ATM क्यूब मिल गया, और हमें क्या मिल गया, और हमें पी की वैल्यू मिल गई क्या 4, हमें दो चीज मिल गई, ठीक है भैया, हमें दो चीज मिल गई, ये दो चीज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नए इक्विलिब्रियम पे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अब नए इक्विलिब्रियम पे आते हैं। हाँ बोला गया था कि इसका जो हम नए इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इसका पार्शियल प्रेशर CO2 का प्रेशर, जो CO2 का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ CO2 एट न्यू इक्विलिब्रियम डबल हो जाएगा, मतलब पहले p था अब 2p हो जाएगा। हाँ p की वैल्यू कितनी थी भैया 4 थी, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भैया, 8 ATM हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम पे, ठीक है भैया। हमें ये पता चल गया, मैंने कहा काफी अच्छा,
अब भैया हम इसका कैसे निकालें? मैंने कहा इसका कैसे निकालें, तुम्हें पता है कैसे? मैंने कहा तुम्हें पता केपी की वैल्यू पता है? हाँ हमें केपी की वैल्यू पता है। मैंने केपी क्या होता है भैया? केपी होता है, केपी होता है, क्या होता है केपी? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये केपी क्या है? अब ये सब क्या है? हम न्यू इक्विलिब्रियम का पता कर रहे हैं, न्यू वाले का, और ये क्या है? न्यू वाले का पता कर रहे हैं। हाँ, मैंने केपी क्या है? 256। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 नए वाले का हमें पता करना है। हाँ, होल पावर में 2 है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू पता है क्या? हमें इसकी वैल्यू पता है भैया, नेक्स्ट में अभी हमने 8 निकाला, मैंने कहा 8 निकाला। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। मैंने कहा 8 को नीचे ले आओ बाबू। कोई बात नहीं भैया, हम 8 को नीचे ले आते। मैंने कहा इसको हटाओ, यहाँ पे होल में स्क्वायर चढ़ाओ भैया, ठीक है। हमें यहाँ से ये पता चल गया, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा? 8 2 56 32 रूट, 32 रूट आ जाएगा भैया। क्या आ गया? 32 रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 4 16 16 32, इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या आ गया भैया? प्रेशर ऑफ NH3 मिल गया भैया एट न्यू इक्विलिब्रियम। हमें प्रेशर ऑफ NH3 पे पता चल गया, प्रेशर ऑफ CO2 पता चल गया न्यू इक्विलिब्रियम पे। अब क्या निकालना है भैया? मैंने कहा भैया अब तो टोटल प्रेशर निकालना है न्यू इक्विलिब्रियम पे। हाँ, टोटल प्रेशर न्यू इक्विलिब्रियम पे निकालना है। वो कैसे निकलता है भैया? भैया वो तो सिंपल सी बात है, नए इक्विलिब्रियम जो प्रेशर है NH3 का और CO2 का वही तो है। मैंने कहा वो कितना है भैया? 8 है इसका, हाँ, प्लस 4 रूट 2 इसका है। हाँ, इसमें से अगर बस यही तो आ गया, यही तो हो गया। हाँ, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कैसे? मैंने कहा 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2 प्लस रूट 2 बचा, यही तो बचा हमारा आंसर। मैंने कहा ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया, ये टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। आई थिंक क्लियर। बहुत मैंने ऐसे बच्चे बोलते हैं जनरली कि भैया बहुत तेज तेज बोलते हो। अब यहाँ पे मैंने बहुत धीरे धीरे करके समझा के एक चीज़ करके बताया। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। हाँ भाई, तो समझ रहे हो क्या? अभी क्या किया गया? अभी क्या किया गया? ये क्वेश्चन था अमोनियम कार्बोनेट का। अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन था, उसमें ठीक है 2 गैसेस बन रही थी। अब ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट 2 गैसेस बन रही थी। इसमें क्या हुआ? ये तो सॉलिड था, हाँ, मतलब कि ये हेट्रोजीनियस में आया, ठीक है, हेट्रोजीनियस में आया, ठीक है। इनका क्या हुआ? टोटल प्रेशर गिवन कर दिया, टोटल प्रेशर इतना गिवन कर दिया, ठीक है। ये था टोटल प्रेशर इतना गिवन कर दिया। उसके बाद क्या बोला कि अगर मैं CO2 को ऐड करूं उसके नए इक्विलिब्रियम तक, मतलब ये पुराने इक्विलिब्रियम कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नए इक्विलिब्रियम तक मैं CO2 को ऐड करूं और तब तक ऐड करता जाऊं ताकि इसका जब प्रेशर CO2 का प्रेशर डबल हो जाए। और जब CO2 का प्रेशर डबल हो जाएगा तो सबका प्रेशर ओवरऑल चेंज तो हो जाएगा। हाँ, तो उस कंडीशन पे, उस टाइम पे मुझे टोटल प्रेशर बता दो एट नए इक्विलिब्रियम पे। ये हमारा क्वेश्चन था फ्रेम करने का तरीका, जे एडवांस लेवल का था, टाइप का था, इजी टाइप मान सकते हो। कैलकुलेशन हिसाब से तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने कहा ये टाइप हाँ हो गया, हाँ भैया। तो अप्रोच क्या था भैया? मैंने कहा जब इसका प्रेशर बदल जाएगा, इसका प्रेशर बदल जाएगा, और हमें पता चल गया है इसका प्रेशर डबल 2p हो जाएगा भैया, मतलब डबल हो जाएगा। वही तो बोला क्वेश्चन में, जब इसका प्रेशर जब 2p हो जाएगा तो हमें पता चल गया है पी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा। और इसका प्रेशर कुछ होगा, हमें नहीं पता इसका प्रेशर क्या होगा। तो मैंने क्या किया? तो पी की वैल्यू यहाँ से निकाली, पी की वैल्यू निकाल के मैंने 4 लाया, कैसे कैसे करके, ठीक है भाई, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर क्या था? 2p प्लस p था, 3p हो गया। 3p किसके बराबर था? टोटल प्रेशर के 12 एटीएम के बराबर था, जो यहाँ से p की वैल्यू 4 आ गई भी। उसके बाद मैंने kp का एक्सप्रेशन निकाला, यहाँ पे kp 256 मैंने निकाला, ठीक है। मैं kp से चला गया 256। अब आते हैं नए इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन क्या बोला है? जो प्रेशर ऑफ CO2 है जो नए इक्विलिब्रियम बन जाएगा वो हो जाएगा 2p हो जाएगा पहले वाले के, मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। हमें ये पता चल गया। उसके बाद हमें जब kp का एक्सप्रेशन के हिसाब से मैंने NH3 का नए इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकाला, जो कितना आ गया? √32 आ गया। अब जो √32 यहाँ से मिल गया, ये जो है, उसके बाद हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। नए इक्विलिब्रियम पे हमें क्या पता चल गया? टोटल प्रेशर पता चल गया। आई थिंक क्लियर हुआ। बहुत बेसिक से मैंने समझाया है, बहुत एडवांस लेवल तक समझाया है। अगर इससे भी क्वेश्चन टफ हुआ तो कैसे करेगा पता है? कैलकुलेशन डाल के करेगा। चलो ठीक है, एक और दिखाता हूं तुम्हें फ्रेम करके, ठीक है ना। थोड़ा सा भी कुछ बदलो। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ करते बदलते हैं, इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, 1280 में है तो चलो 1280 में तो ठीक है। मैंने कहा अभी तक हमने CO2 को ऐड कर, मैंने कहा गैस तो ये भी है ना। हाँ, अब ये देखो, मैं NH3 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है।
मैं NH3 को इसके नए इक्विलिब्रियम तक ऐड करता गया हूं, करता गया हूं। जब इसका प्रेशर डबल हो गया, जब इसका प्रेशर डबल हो गया इसके नए इक्विलिब्रियम पे, हाँ डबल हो गया, तो उस टाइम पे मुझे बता दो टोटल प्रेशर कितना होगा। तो इसका भी प्रेशर कुछ होगा, समथिंग होगा। हाँ, इसका प्रेशर डबल हो गया, मतलब कि पहले अगर 2p था तो अब क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। तो इसका भी कुछ हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल ये तो फाइंड करना है, हमें ये पता चल जाएगा ये p के वैल्यू, हम अप्रोच क्या है p की वैल्यू, फिर kp, फिर ये, फिर प्लस कर देंगे दोनों को, मिस दोनों का निकाल के प्लस कर देंगे, ये मिल जाएगा। अप्रोच सिंपल सा है इस टाइप के लिए, ठीक है भैया। तो कैसे स्टार्ट करें, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं ना। मैंने कहा p की वैल्यू निकालो भैया, p की वैल्यू निकाल दो, सिंपल है क्योंकि टोटल प्रेशर उतना ही है और इक्वेशन भी उतनी है, तो p की वैल्यू वही 4 आ जाएगी, 4 ही आएगी ना भैया। मैंने कहा p की वैल्यू 4 आएगी, मैं कैसे समझा दो फिर। मैंने कहा 2p प्लस p इक्वल टू टोटल प्रेशर के बराबर है, समझा दो। 2p प्लस p, 3p हो गया, हाँ भैया 3p हो गया। मैंने कहा 3p हो गया, हाँ भैया। टोटल प्रेशर कितना है भाई 12 है भैया। तुमने कहा यहाँ से 12 है, p की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई भैया। तो p की वैल्यू क्या आ गई मिल गई, p की वैल्यू हमें 4 मिल गई भैया। और तुम यहाँ से kp की वैल्यू क्या निकाला, अभी kp की वैल्यू तुम निकाला था, कितना आया था 256 आया था, उस हिसाब से यहाँ से kp की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 आ जाएगी, ठीक है ना। अरे कैसे, kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वही ना। इसका कितना 2p का स्क्वायर इनटू p इक्वल टू kp। तो सब p की वैल्यू वहां पुट करोगे तो kp आ जाएगा 256, ठीक है ना। ओके भैया, हमें kp की वैल्यू पता चल गई। हम आते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि NH3 का पार्शियल प्रेशर डबल हो जाएगा एट न्यू इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 है न्यू वाला वो कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। मतलब पहले का 2p था, अब 4p हो जाएगा। हाँ, p की वैल्यू कितना, p की वैल्यू कितना 4 है, तो p की वैल्यू 4 है इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, 16 ATM आ जाएगा। मुझे पता चल गया। हाँ, अब आते हैं उस पे, मैंने कहा kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या न्यू वाले का है ना, हाँ न्यू वाले का इंटू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पता है, नहीं पता भैया। मैंने कहा kp पता है, हाँ भैया kp है 256। ये NH3 क्या है भैया, NH3 जो है वो है 16, NH3 का जो अभी निकाला मैंने 16 है भैया। 16 किसका भैया, 16 किसका जो होता है भैया 256 होता है भैया। तो यहाँ से 256 और 256 कट जाएगा भैया, तो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा भैया। तो टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा बाबू, टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा भैया 1 प्लस 16 17 आ जाएगा बाबू। अप्रोच सिंपल है ना, थोड़ा सा बताते रहना यार, पता है मुझे थोड़ा सा कमेंट कर दूंगा ना कैसा था, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो मुझे मोटिवेशन रहता है यार, तो अगली वीडियो के लिए। नहीं तो बहुत ऐसा लगता है कि यार कुछ काम ही नहीं है, थोड़ा ऐसे कमेंट डाल दोगे 5-6 कमेंट आ जाएंगे तो मैं अगला वीडियो आराम से बहुत मोटिवेट होकर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो 17 आ गया, ये भी तो चल गया। मेरा क्वेश्चन का टाइप्स ऐसे हैं, ऐसे आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तैयार हो गया हो इन सब के लिए, हाँ भैया इन सब के लिए मैं अच्छे से डिटेल में तैयार हो गया हूँ। मैंने कहा काफी अच्छा, तुमने होमोजीनियस पढ़ लिया। पता है होमोजीनियस जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस के। हाँ हेट्रोजीनियस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी अप्रोच इसका भी सिंपल है, टफ नहीं है, ना ही वो भी था ना ये भी था। समझाने देखो मैंने हर दो अगर हिसाब से बोलूं, अगर तुम यूट्यूब पे कहीं पढ़ोगे ऐसा कंटेंट तुम्हें मिल सकता है, कोई बात नहीं छोड़ो। मतलब क्या वैसा बोल दूंगा तुम कुछ कह सकती हो, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में सारी सीरीज एक सोच रहा हूँ, मैं पूरी केमिस्ट्री की सीरीज बना दूँ, पूरी फिजिक्स की सीरीज बना दूँ। मैं दोनों पढ़ाऊँ और दोनों को मैं अच्छे लेवल तक, ये नहीं कि मैं बहुत कम लेवल तक पढ़ाऊँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी अगर एक्सपीरियंस तुम कंपेयर करोगे 30-30 साल के एक्सपीरियंस टीचर से 20 साल के एक्सपीरियंस टीचर से, बिलीव में तुम यही पाओगे कि बराबर ही है। हाँ दोनों बराबर पाओगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी दोनों मैनेज कर लोगे। मैंने कहा मैं तो पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ। वो डायलॉग है ना कि किसका, कैप्टन अमेरिका का, आई कैन डू दिस ऑल डे, ऐसे करके ना। बस ये है कि मैं पूरा दिन पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है और एक्सप्लेनेशन काफ़ी मैं अपने हिसाब से अच्छा देता हूँ। खुद की तारीफ, मैंने कहा यार प्रमोशन है प्रमोशन तारीफ नहीं है, एक हिसाब से खुद से मतलब ऑब्सेशन है, कुछ ऐसा ही समझ सकते हो, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, बस IIT वाईटी तुम भी चले जाओ, फिर मेहनत कर लो एक बार, थोड़ा सा मेहनत है, ज़्यादा है कितना है 2 ही साल का है, मैं जितना लगाना लगा दो दम।
तुम भी आईटी में चले जाओगे, बड़ी बड़ी जॉब करोगे या बड़े बड़ा स्टार्टअप खोलोगे, बड़ा इंसान बन जाओगे, फिर अपने फ्रेंड के पास जाओगे, मान लो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मान लो हो गया, मान लो किसी और अहदे पे है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, उसके घर जाओगे, सम्मान से बुलाया जाएगा तुम्हें, मतलब सम्मान से जाओगे, वही सब कौन आया है, वही फ्रेंड आया है, उसकी बीवी भी बोलेगी शादी हो गई, भैया आए हो तो कुछ लेना जरूर पड़ेगा आपको, मतलब कि आए हो तो कुछ जरूर लेना पड़ेगा, मतलब कि एक अच्छा सम्मान में इज्जत मिलेगा तुम्हें। तो क्या कहते हैं नया, क्या हमारा, हाँ हमने कहा कि ये हमारा हेटेरोजेनस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में। मैंने कहा मल्टीपल के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दे देता हूँ। तुम्हें एबीसीडी जो इक्वेशन है, मैं इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, एबीसीडी के फॉर्म में लिखता हूँ, और अभी मैं एबीसीडी के फॉर्म में तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा, कुछ क्वेश्चन अप्रोच दिखा दूंगा, कुछ बचेगा वो भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ले चार्टली प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा डिटेल में खत्म होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आयोनिक को। आयोनिक जो फ्लो होता है, बच्चे कहते हैं टफ होता है, कुछ टफ नहीं होता, इस तरीके से पढ़ाऊंगा उसको, मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसको मैं थ्योरी थ्योरी इतनी गजब समझाऊंगा, बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है। क्या है मल्टीपल इक्विलिब्रियम? मल्टीपल इक्विलिब्रियम ये क्या, मैंने कहा एक इक्विलिब्रियम होता था, होमोजीनियस होता था या तो हेटेरोजीनियस होता था। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, मैंने कहा इसमें कई होंगे। ए रिएक्ट करे, ए बनाएगा इक्विलिब्रियम बी के साथ, बी बनाएगा इक्विलिब्रियम सी के साथ, और ए बनाएगा इक्विलिब्रियम सी के साथ। क्वेश्चन क्या आ गया, अगर इसका के है पहला टाइप, K1 है, इसका K2 है, इसका जो K आएगा वो कितना आएगा। क्वेश्चन ये होते हैं, आसानी है, आसान वाले क्वेश्चन। अब समझाने का तरीका में जो पहला स्टेप होता है ऐसे समझा जाता है। कई इक्विलिब्रियम में मैंने कहा एक है बी है से, ए बी से है, बी सी से बना रहा है, और ए सी से बना रहा है। तो ओवरऑल ये देखोगे कि अगर मैं इनको इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, हाँ, तो बी भी कैंसिल हो जाएंगे, ए और सी से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे देखू K1 कैसे निकलेगा, बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, K2 कैसे निकलेगा, सी कंसंट्रेशन अपॉन बी, K3 कैसे, ये जो K है इसका जो K है कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए। जरा तुम ये देखो K1 K2 को मल्टीप्लाई करके देखो, K1 इंटू K2 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है भैया, बी अपॉन सी, हाँ, इंटू K2 सी अपॉन बी। मैं इसको देखो कैंसिल आउट हो गया, हाँ क्या यार मैंने सही तो लिखा ना, बी अपॉन ए, सॉरी 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 वही तो मैं देख रहा हूँ, क्या गलती करी जा रहे हो। हाँ तो क्या हुआ, सी अपॉन में ए बचा, जो कि किसके बराबर है भैया, इस के बराबर है भैया, जो कि सी बाई ए के बराबर है भैया। तो तुम ऐसे लिख सकते हो K1 इंटू K2 जो कि बराबर किसके है, सी बाई ए के, इसके कंसंट्रेशन के, इसके एक्सप्रेशन के, हाँ, जो कि बराबर किसके, इसके के बराबर है। समझा नहीं भैया, अरे हाँ कि ना, नहीं समझे भैया, नहीं समझे, अरे यार K1 K2 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखो तो कुछ ऐसा ही आता है ना, तो यही तो होगा इसका एक्सप्रेशन, के का एक्सप्रेशन यही तो होगा, यहां से निकाल लोगे। लाडले तुम तो यार, अरे हाँ कि ना, ना भैया, मैंने कहा ना भैया, ये बात ध्यान समझा से, ए बना रहा है बी के साथ, हाँ, सी बना रहा है डी के साथ, हाँ, डी बना रहा है, नहीं, बी के साथ, हाँ हाँ बी के साथ, मैंने कहा वो सी बना रहा है डी के साथ, हाँ ठीक है, मैं कुछ ऐसे मैंने कर दिया, क्वेश्चन है ये सब। मैंने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो ए और डी का, और मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया,
इसका की और इसका की अगर मैं गिवन करूं, दो 4 27, फाइंड करो जरा। एक मिनट गया। पहला अप्रोच क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ फैक्टर होते हैं, दो मेनली फैक्टर होते हैं इक्विलिब्रियम को जो कांस्टेंट क्या होता है उसको अफेक्ट करने के लिए मेनली जो होते हैं वो टेम्परेचर होता है। पर ऐसा होता देखा जाता है कि कुछ मतलब कि इधर उधर कर दो, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा क्या बदलता है, हमने ये देखा है ना। हाँ, तो देखो तुम्हें यहाँ पे सीक्वेंस एक लाइन से सीक्वेंस नहीं बना है। हाँ, तुम एक जनरल इक्वेशन बनाओ। जनरल इक्वेशन कैसे भैया, मैंने कहा ए बना रहा है बी के साथ इक्विलिब्रियम, हाँ सी बना रहा है बी के साथ, ऐसा नहीं होगा ना, ए बी और बी बनाएगा सी के साथ, इसको ऐसे करो। हाँ, और इसका दो था, तो अगर देखो एक क्वेश्चन ये उल्टा लिखा था, इसको मैंने सीधा किया, तो मैंने बोला था अगर सीधा करने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, जो फैक्टर फैक्टरी में बताया था कि अगर मैं उल्टा लिखा, इसको मैंने उल्टा किया तो जितना आता है उसका वन, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, तो इसका 1/4 हो जाएगा, 4 नहीं होगा 1/4 हो जाएगा लिखने का तरीका, ठीक है ना। हाँ, और मैंने काम किया, ये काम किया, ये जो था सी बनाया डी के साथ, मैंने कहा इसमें पहले तुम नंबर हटाओ, तुम जनरल लिख रहे हो, तुम जनरल ऐसे लिखेंगे, नंबर हटाओ, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दे। हाँ, अगर तुम 3 से सबको डिवाइड कर दोगे, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ सी और डी आ जाएगा। हाँ, डिवाइड करोगे, किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, जो के होता है, अगर तुम डिवाइड करोगे 3 से, अगर सबको डिवाइड करोगे 3 से, तो यहाँ का जो के है 27 पावर 1/3 हो जाएगा। हाँ, तो की क्या आ जाएगा, 27 1/3 का मतलब कि ये 3 आ जाएगा। हाँ, तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया। तब क्या होगा, पूछा क्या है, ए और बी का पूछा गया है। मैंने कहा ये मैंने जनरल लिखा, पूछा तो ये क्या है, उससे 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया, और हमें पता है अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पावर में चला जाता है। तुम जनरल तुम इसके लिए पहले तो निकालो भैया, इसके लिए K1 मल्टीप्लाई करते हैं K2 से और K3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अभी आपने बताया, तो 2 इंटू 1/4 इंटू 3, यही तो बराबर होगा इसके के, इसके के बराबर तो यही होगा, ये तो के नॉट बोल दो, ठीक है। हाँ भैया, तो कितना आया 2, ये आ गया कितना 3/2 आया। हाँ, और बोला गया है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है, इसका पूछा गया है 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, अगर मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाता है, जो नया क्या होगा वो भैया, वो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चल जाता है भैया, ये 9/4 हो जाएगा भैया, 9/4 हो जाएगा, आई थिंक क्लियर हो, 9/4 हो जाएगा। तो मैंने अब देखो तुम्हें क्या हुआ, बड़ी बड़ी रिएक्शन दिए रहेंगे, ये एक रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, फिर मतलब 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, फिर तुम्हें ये वाला और ये वाला पूछ लेगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम बना के पूछ लेगा, इनका कुछ देगा, इनका कुछ, तुम डरे रहोगे यार, अरे मायरी ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जनरल लिखना। अब जनरल एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, तीसरी बार तुम्हारे दिमाग में सब कुछ हो जाएगा यार, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे तुम लोग यहीं पे क्या करो, काटा पीटी में डालोगे, ए भी है 2 है, अच्छा ये है, इसको उल्टा करोगे तो 1/4 लिख दोगे, अरे ऐसा है, चलो उसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, फिर उसके बाद करके अच्छा सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/3 आएगा, अरे देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई है, अरे माँ ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया मतलब उससे पावर में 2 आ जाएगा, तो 3/2 आया है, उसको पावर में 2 चल जाएगा, वो 9/4 आ जाएगा भैया। आपको समझ में, बहुत सिंपल है। इसमें मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, नेक्स्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो अब मैं 1 घंटे का लेक्चर बनाता हूँ पर बहुत कंटेंट कवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, और रियली में बहुत हर एक चीज़ डिटेल में कवर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं डीपीपी में डालूंगा क्वेश्चन, आप जाकर उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने ऐसा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सब कुछ यही कॉपी करके दे दूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा अच्छा अप्रोच लगाना दिमाग से, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये आप जरूर मुझे बताना, ओके ना। ओके भैया, तो डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करना, और कल कल ही आ जाएगा यार, मैं कल ही डाल दूंगा, कल फिजिक्स पढ़ा दूंगा, फिर नेक्स्ट नेम बना दूंगा इसका, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, और वही हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से इनफ तरीके से बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर प्रिंसिपल है उसको कवर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर से क्या, आयानिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, और हाँ फिर वही बात कहूँगा कि स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना,
एक अच्छा इंसान बनना, IIT तो बन ही जाओगे तुम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।